आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज इस कार्यक्रम का में त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है। और इस त्वरित भाषण कार्यशाला में जो लगभग प्रति माह होती है, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक साहब, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर पुरोला उत्तरकाशी से हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, एक अभिभावक बतौर। और आज आपने मुख्य अतिथि बतौर समय निकाला है, मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगी पल्लवी बिष्ट जी, अध्यक्षता करेंगे भावना नगरकोटी जी, और संचालन करेंगे हमारे दोस्त कार्तिक तिवारी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, बाल प्रहरी संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय श्री नरेंद्र पाल जी, और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी अभिभावक शिक्षक साथी जुड़ते हैं, अभय खेतवाल जी, सी जोशी जी, दीपा कलोनी जी, गीता राज जी, केशव दत्त जोशी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में आदरणीय महेश जोशी सर भी प्रतिदिन जुड़ते हैं, मीना देवी जी, और प्रीति आर्या जी, रघुवीर सिंह जी, सीता तैनगुरिया जी। और इस पटल पर हमारे साथ सुधीर तिवारी जी, सुनीता खाती जी, सुरेश हरबुला जी, आदरणीय विनय कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर। मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आदरणीय पांडे सर, आप सबके संज्ञान में अब हमारा इस बीच झारखंड में कार्यक्रम होना है, तो कल से संभवतः 3-4 दिन तक तो वहाँ क्या स्थिति बनती है, तो 3-4 दिन तो ब्रेक रहेगा ही, 2-3 दिन तो जर्नी के लगेंगे। तो इसकी सूचना हम समूह में भी डालेंगे। तो हम आज के इस कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे त्वरित भाषण कार्यशाला, हमारे जो साथी नए जुड़े हैं उनको इसमें बहुत सरल विषय दिए जाते हैं, कि कोई कंपटीशन का सवाल नहीं है। बस ये है कि बहुत सरल विषय जो हमारे व्यवहारिक जीवन में होते हैं, वो विषय मिलते हैं। बस हमको थोड़ा उन पर सोच समझ के बोलना है। तो मैं मंच सौंपता हूँ कार्तिक तिवारी जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। कार्तिक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है। स्वागत है सर, आपका आभार जो आपने मुझे इतना बड़ा मंच सौंपा। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन बंदन करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, उनकी अर्चना करता हूँ, और स्वागत करता हूँ मुख्य अतिथि जी का, श्री आकाश सारस्वत जी का, श्री श्यामपल पांडे सर जी का, और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का, अपने विशिष्ट अतिथि जो कि मेरी छोटी बहन है और अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन का। तो मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा? मैं बाल प्रहरी से अपने पिताजी द्वारा जुड़ा गया। उन्होंने जब इस कार्यशाला के बारे में मुझे बताया तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, किंतु जब मैं लगातार जुड़ने लगा तो इसमें मजा भी मुझे बहुत आने लगा। मैं सबसे ज्यादा चुटकुला कार्यशाला में जुड़ा हूँ और मुझे चुटकुले सुनना तथा बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मेरा संचालन करने का मन कल ही से था। मैं सर को मैसेज करने ही वाला था, श्री उदय किरोड़ा सर जी को, तभी सर का मैसेज आ गया कि आपने कल संचालन करना है, और मैंने भी हाँ कर दी। इस तरह से मैंने आज संचालन किया। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि जी का, जो कि हैं श्री मेरी छोटी बहन पल्लवी बिष्ट, कक्षा 7। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई। जी भाई। दीदी बहन, आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है हमारे गांव मोहल्ले में होली की तैयारी। जी भाई, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदा के चरणों में नमन करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को, प्रतिभागियों को मेरा सादर
जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाल प्रेरिका एक 100 का बच्चे बच्चे होली पल्लवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बाद में बुला लेंगे संचालक जी। लगता है किसी कारण बहन की आवाज नहीं आ रही है, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं प्रतिभागियों की तरफ बढ़ने से पहले कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम, जब कोई प्रतिभागी अपना भाषण दे रहा हो तो कोई दूसरा प्रतिभागी व्यवधान ना डाले, माइक खोलकर। और जो भी प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे वो माइक और कैमरा खुला रखेंगे। तो इसी के साथ अब मैं अपने पहले प्रतिभागी, जो कि मेरी छोटी बहन कुमारी नीलम आर्या, कक्षा 7, बमराड़ी बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। बहन, आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है मेरा स्कूल। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलम आर्य, कक्षा 7, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि मैं आज त्वरित भाषण बोलने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मैं मेरे विद्यालय में त्वरित भाषण बोलना जा रही हूँ। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी है। मेरे विद्यालय में 24 बच्चे हैं और मेरे विद्यालय में 5 टीचर है, जिनका नाम है, एक का नाम है पुष्पा आर्या और दूसरे का नाम है देवकी आगरी और भावना पाठक और गोदावरी रिठाल और ज्योति बोरा। मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं और वे हमें बहुत अच्छा ज्ञान बांटते हैं। और मेरे विद्यालय में मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है और मेरे विद्यालय में विद्यार्थी भी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कार्तिक जी, बढ़े आगे। तो मैं, जैसे कि बहन ने बताया कि वो अपने मित्रों के बारे में बताया और अपने स्कूल की दिनचर्या के बारे में बताया, तो अब मैं अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ता हूँ। थोड़ा मेरा नेटवर्क कनेक्शन यहाँ धीमा पकड़ रहा है, तो जल्दी से पता नहीं चल रहा है। अब मैं अपनी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 7, टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहन, आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। भैया, आप क्या बता सकते हैं मेरा विषय? भैया, बहन, आपका विषय है हमें समाज के कामों में हाथ बटाना चाहिए। जी।
तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज त्वरित भाषण कार्यशाला है एवं मेरा विषय है हमें समाज के कामों में हाथ बटाना चाहिए। तो हमें सारे समाज के कामों में हाथ बटाना चाहिए। इससे जैसे हमारे यहाँ कभी यहाँ गाँव में भी रामलीला लगती है तो सभी बच्चे वहाँ जाते हैं, 1 दिन पहले से ही वहाँ काम में जुटे रहते हैं या कोई भी तैयारी करनी होती है। जैसे हमारे स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त को इसकी तैयारियाँ करनी होती हैं, तो हमारे स्कूल में हम सब बच्चे जाते हैं और समाज के कामों में हाथ बटाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका में भी हमारे वार्ड में भी कभी वो हम जैसे कहते हैं कि साफ-सफाई, स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, तो उसमें भी हम सभी जाके स्वच्छता की ओर सबको करते हैं कि स्वच्छता रखनी चाहिए और भी समाज के कार्यों में हमें हाथ बटाना चाहिए। धन्यवाद। जी दीदी, आपका भाषण बहुत अच्छा था। आपने बताया कि हमारे स्कूल की रामलीला, हमारे जो गांव की रामलीला है उसमें हमारे स्कूल के बच्चे भी प्रतिभाग करते हैं और आपने कई सारे उदाहरण भी दिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 6, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया। आप मंच पे सादर सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है हमारे यहाँ शिवरात्रि का मेला। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 6 वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर भोड़ापुर ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा विषय है हमारे यहाँ शिवरात्रि का मेला। तो जैसे आप सभी को पता है, शिवरात्रि इस साल 26 फरवरी को आने वाली है। तो हमारे यहाँ शिवरात्रि के मेले में भगवान शिव के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं और उनकी पुस्तकें भी मिलती हैं और भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। और भगवान शिव के दिन महाशिवरात्रि के दिन पर हम सब व्रत रखते हैं भगवान शिव को खुश करने के लिए और भगवान शिव हमारे लिए बहुत अच्छे देवता हैं। वो सारे देवी देवताओं में सबसे अनेक हैं और वो आदि अनंत भी हैं। हमारे जहाँ जो शिवरात्रि का मेला लगता है उसमें बच्चों के खेलने के लिए भी झूले होते हैं और बच्चों को शिव जी के बारे में बताने के लिए भी पुस्तकें होती हैं और शिव जी की आरती भी की जाती है धूमधाम से। और जो बड़े लोग होते हैं वो शिवरात्रि के दिन पर वहाँ पे भांग भी बढ़ती है बड़े लोगों के लिए और शिवरात्रि के मेले में ऐसी कई सारी चीजें की जाती है। और शिवरात्रि के मेले वाले दिन एक दिन पहले ही वहां पर सब लोग वहां देखने जाते हैं कि क्या आयोजन वहां चल रहा है, क्या मंच सजा है। वहां पर नृत्य प्रतियोगिता, शिव जी के बारे में कवि सम्मेलन भी किया जाता है जिसमें जो हमारे जैसे छोटे-छोटे बच्चे और बड़े लोग भी शिव जी के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन आप लोग व्रत रखते हैं, एक दिन पहले मंच सजाकर वहां पुस्तकें तथा वहां कवियों को बुलाया जाता है और वो भगवान शिव के बारे में अच्छी बातें बताते हैं। अब मैं अपनी छोटी बहन, आज की सबसे छोटी प्रतिभा की मेरी छोटी बहन प्राची जोशी, सोमेश्वर अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया। बहन, आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है कभी कभी मैं बगैर खाना खाए स्कूल चली जाती हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्राची जोशी, कक्षा 3 की छात्रा आज आप सभी लोगों के सामने त्वरित भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा विषय है कि मैं कभी-कभी बिना खाए बगैर स्कूल चले जाती हूँ। तो हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं कई दिनों मतलब कि एक दिन मैं स्कूल जा रही थी और उस दिन मैं जरा लेट उठ गई थी क्योंकि उसके अगले दिन रात को मैं बहुत लेट सोई थी और तो मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाई थी और
जो ड्रेसअप था वो हो नहीं पाया था, तो मैं खाना नहीं खा पाई थी और मेरा बस भी बहुत जल्दी आ गई थी, तो मैं उस दिन लेट स्कूल गई थी और मेरा खाना हो नहीं पाया था। मतलब कि मेरा बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कभी-कभी खाना नहीं खा पाती हूँ मैं, क्योंकि मेरा कभी-कभी लेट हो जाता है और कभी-कभी मेरे दोस्त स्कूल भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनका भी यही कारण होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कूल के लिए बहुत लेट जाता है, वो भी हर वक्त, क्योंकि कारण ये होता है कि वो या फिर जानबूझ के सुबह नहीं उठते हैं या फिर रात को जल्दी सो नहीं पाते, क्योंकि हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। और मेरा कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं बस में ही जूते पहनती हूँ। कभी-कभी मेरा ऐसा हाल भी हो जाता है कि इतनी लेट हो जाती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, जैसे कि आपने बताया कि आप कभी-कभी बस में ही जूते पहनते हैं, कभी-कभी आपको इतनी लेट हो जाती है आप खाना खाना भूल जाते हैं और आपके दोस्त लोग भी नहीं आते हैं इन्हीं बहानों के चक्कर में। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और श्री आकाश सारस्वत जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? धन्यवाद। सर, आप आमंत्रित हैं। मैं बहुत आपका बहुत स्वागत करता हूँ और आप हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। सर, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कार्तिक। सबसे पहले प्रिय कार्तिक को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 1200वीं पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि त्वरित भाषण पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मदन मोहन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में एवं अध्यक्षता कर रही प्रिय भावना, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, प्रकाश जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में सर्वाधिक क्लिष्ट कार्यशाला, दिए गए विषय पर त्वरित भाषण देना। यदि ये कहा जाए कि यह एक कठिन प्रश्न पत्र की भांति है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां एक और अभिव्यक्ति कार्यशाला इस मंच की सर्वाधिक सरल और रुचिकर कार्यशाला है, लोकप्रिय भी कार्यशाला है, वहीं ये त्वरित भाषण संभाषण जो कार्यशाला है, जो तत्काल दिए गए विषय पर होती है, ये क्लिष्ट कार्यशालाओं में मानी जाती है और लिटमस टेस्ट की तरह है। लेकिन मैं भी देख रहा था, बड़ी छोटी बच्ची ने बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया स्कूल में और बस लेट होने में, खाना नहीं खाने में। लेकिन एक बड़ा प्रश्न लगा कि जब वो बस के अंदर शूज पहनती है तो क्या बस के अंदर बैठ के उसकी मम्मी शूज पहनाती है और तब तक बस रुकी रहती है? ये थोड़ा एक समझ में बात नहीं आई, क्योंकि फिर तो उसकी मम्मी को उसे स्कूल तक छोड़कर आना पड़ता होगा स्कूल बस में बैठ के। लेकिन उसने बड़ी सटीक बात कही और बड़ी सारगर्भित, और जो वास्तविक बात है उसमें कोई रटा रटायापन नहीं था और निश्चित रूप से बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति को भी स्पष्ट करती हैं। वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, किन परिस्थितियों में क्या काम कर रहे हैं, और बच्चे की मौलिक अभिव्यक्ति का ही एक बेहतरीन मंच उपलब्ध कराती है बाल प्रहरी की कार्यशालाएं। हालांकि ये कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण
में परिवर्तन करने की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज यह बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं के लिए प्राणवायु का कार्य कर रही है। और ये कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, खान पान की आदतें कैसे अच्छी हो, और वो कैसे अच्छे नागरिक बने, कैसे वो संवेदनशील नागरिक बने, कैसे उनका व्यवहार अच्छा हो, कैसे उनके अंदर की जो बुरी आदतें हैं उनमें सुधार हो, उन सबके चिंतन मनन के लिए इन कार्यशालाओं में कार्य किया जाता है। और उदय किरोला जी बड़े बड़े विशेषज्ञों को बीच बीच में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते रहते हैं। शिक्षक भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, बेहतर शिक्षक होते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए एक बेहतरीन और स्वर्णिम अवसर है। बच्चे इस अवसर का जितना लाभ उठाते हैं उतना ही उनको भविष्य में लाभ होना है। प्यारे बच्चों, एक चैलेंज की भांति होती है ये जो कार्यशाला आज हो रही है, क्योंकि हम जब बहाव के विपरीत तैरते हैं तभी हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। भाव के अनुकूल तैरने में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। जो भाव के अनुकूल तैरते हैं वो सीधे हाथ पैर भी मारेंगे तो भी डूबने से बच जाएंगे, लेकिन एक तैराक की असली परीक्षा बहाव के विरुद्ध तैरने में है। और निश्चित रूप से उसी में उसके धैर्य की, उसके संयम की, सब तरह से उसकी परीक्षा होती है और अंततः उसकी कार्य क्षमता में तेजी से वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित और सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में उन बातों को लाना हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपका आभार। आपने बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई, कबीर के दोहे बताया आपने, बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया। आप हमेशा ही हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। आप एक ज्ञान की तिजोरी हैं जहाँ पे खूब ज्यादा ज्ञान की बरसात करते हैं। तो अब मैं प्रतिभागियों की ओर जाता हूँ और अगले प्रतिभागी जो कि मेरी छोटी बहन नव्या, कक्षा 7, अमसर कोटी बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है जी बहन, आपका विषय है मेरा प्रिय शिक्षक या शिक्षिका। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम नव्या रंगड़िया है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल अमसर कोट है। मेरा विषय है मेरा प्रिय शिक्षिका। मेरे प्रिय शिक्षिका का नाम धनी मैडम है। वह एसएसटी है और इंग्लिश पढ़ाती है।
बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आगे बढ़िए कार्तिक जी। तो लगता है बहन का नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हम आगे के प्रतिभागियों की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अगले प्रतिभागी हैं मेरे भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वारहाट अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया। जी भैया, आप मेरी क्या पहुंच रही है? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया, आपकी आवाज पहुंच रही है। आप सादर आमंत्रित हैं। आपका जो विषय है, कभी कभी जब मुझे गुस्सा आ जाता है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा सादर प्रणाम एवं वरदायिनी माँ भगवती को भी मेरा सादर प्रणाम। अपनी विद्या आरंभ करने से पूर्व बाल प्रहरी से जुड़े सभी अभिभावकों का, सभी मेरे सहपाठी भाई बहनों का एवं मेरे छोटे बड़े दोस्तों का भी मैं स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के इस पटल पर 24 फरवरी को त्वरित भाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1125वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी के अंतर्गत जैसा कि मुझे मेरे सहपाठी भाई ने बताया कि कभी-कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। वैसे तो मुझे उतना अत्यधिक गुस्सा आता नहीं है, मुझे नॉर्मल सा गुस्सा आता है, मतलब मैं उतना कभी-कभी जैसे कोई काम मुझसे होता नहीं, जैसे मैं किसी काम को कर रहा हूँ, जैसे मैं नई चीज़ों को देखता हूँ, जैसे कभी मैं मोबाइल में जैसे बाल प्रहरी देख रहा होता हूँ, तो मेरे को कभी-कभी ऐसा, मैं अपनी तस्वीर दे रहा होता हूँ, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ मुझे नहीं आती है, तो मेरे मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन-सा हो जाता है। और कभी जैसे कोई चीज़ मैं किसी से माँगता हूँ, तो मेरे को नहीं देता, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और जो मेरे से थोड़ा अजीब तरीके से बात करता है, और तब मेरे को गुस्सा आ जाता है। और जब कोई कार्य मुझसे पूर्ण नहीं हो पाता है, तब भी मेरे को गुस्सा आ जाता है। और वैसे मुझे कोई बातों में गुस्सा नहीं आता, और जब मम्मी-पापा मुझसे कुछ कहते हैं, तो मेरे को गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन मैं सोचता हूँ ये मेरी भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन कभी-कभी मम्मी-पापा डाँटते हैं, तो कभी-कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। और कहानियाँ लिखना मुझे पसंद है, कविताएँ लिखना पसंद है, और मुझे उतना अत्यधिक गुस्सा नहीं आता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे गुस्सा आए और जल्दी शांत हो जाए, और मैं उतना अच्छे किसी पे गुस्सा नहीं किया। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भैया, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपको गुस्सा आता है, आप कविताएं लिखते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा जल्दी शांत हो। तो अब हम आगे के प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मेरी छोटी बहन मीनाक्षी भंडारी, कक्षा 8, द्वारहाट अल्मोड़ा, कक्षा 8, भरमाणी बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद किसी कारण उस बहन नहीं जुड़ पाई, तो हम आगे के प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं। मेरी बहन कुमारी बबीता, कक्षा 8, बरमाणी बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप तक? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। दीदी, आप आप आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है हमारे गांव की बारात। हमारे गाँव सभी गुरुजनों को मेरा आदर प्रणाम। मेरा नाम है बबीता और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी है, बागेश्वर। आज मेरा विषय है मेरे गाँव की बारात। जब मेरे गाँव में शादी होती है, तब हमारे गाँव में खूब सारे गाने बजते हैं और टेंट लगता है, जिसमें हम बारात में जाते हैं और खूब नाचते और खाते भी हैं, और हमें मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि हम सभी लोग मिल-जुल कर काम करते हैं, और अपनी संस्कृति के द्वारा हम शादी में शामिल होते हैं, और हमें बहुत सारा मज़ा आता है। और जब बारात आती है, तो जब हम बारात में जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम वहाँ डांस करते हैं और
और गाने में डांस भी करते हैं। धन्यवाद। दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपने बताया कि आप बारात के गानों में डांस तक करते हैं और आपको वहाँ मज़ा आता है, आप खाते हैं। तो अब हम आगे के प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक जी को बुलाना चाहूँगा। आप सादर आमंत्रित हैं सर। सर, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी प्रिय कार्तिक, आवाज आ रही है। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम जो है ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासुवः यद भद्रं तन्नासुवः इस कार्यक्रम के प्रणेता श्री उदय किरोला जी का साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। साथ ही साथ श्री अग्रज श्री घनश्याम पलट पांडे जी और उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड श्री आकाश सारस्वत जी, अन्य जितने भी महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। आज की कार्यशाला बहुत ही क्लिष्ट कार्यशाला का विषय है, त्वरित भाषण कार्यशाला। और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ने अभी तक जो प्रस्तुतियां यहाँ पर प्रस्तुत की हैं, वह उनके मन की मौलिकता है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और इस कार्यशाला में उन्होंने अपनी मौलिकता प्रकट की है। यद्यपि ये क्लिष्ट कार्यशाला है, क्योंकि ऑन द स्पॉट बच्चों को अपने विचारों को चिंतन मनन और मंथन के द्वारा प्रस्तुत करना है। मैं प्रिय विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूं कि आप असरदार संप्रेषण कैसे करते हैं, इसके लिए आपको 4C का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये 4C क्या है? सबसे पहले यदि आप असरदार कम्युनिकेशन या संप्रेषण चाहते हैं तो आपको 4C का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम जो C है वो व्यापकता को बताता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। आपका जो भी टॉपिक हो वो व्यापक होना चाहिए। दूसरा, विश्वसनीयता उस पर जुड़ी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी मींस। और तीसरा, कनेक्टिविटी, जुड़ाव होना चाहिए। जो भी आप बता रहे हैं उनमें जुड़ाव हो और कंटेजियस, प्रसार हो। यदि ये इन 4 चीजों को आप उतारते हैं जीवन में तो आप एक असरदार संप्रेषणकर्ता बन जाते हैं और आपकी बात जनता के हृदय तक उतरती है। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना होगा, कैसे वो लोगों के दिलों तक अपनी बात उतार देते थे। यही प्रिय छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, सभी विद्याओं के साथ यही होता है। एक दिन में कोई कौशल नहीं निखर आता है। धीरे धीरे प्रयत्न करने से, अभ्यास करने से कौशलों में वृद्धि होती है। साथ ही साथ जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, उसी तरह सभी विद्याएं और सभी धन बूंद बूंद करके एकत्रित होते हैं। पूर्यतः घटः, घड़ा जो है बूंद बूंद करके भरता है। इसी तरह आप यदि रोज पुस्तकों का गहन अध्ययन, चिंतन, मनन, मंथन करेंगे तो निश्चित जो है आप में निखार आएगा, आप जो है शिखर तक पहुंचेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उद्यम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि च न च मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। प्रिय छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उद्यम करने से, कठिन परिश्रम करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है। शेर जो है जंगल का राजा है, उसे भी अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम से ही उसे भोजन मिल पाता है। इसीलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, आप ढेर सारी पुस्तकें पढ़िए और इस तरह की जो कार्यशालाएं, ऑनलाइन कार्यशालाएं हो रही हैं, आज कृत्रिम मेधा का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। इन कार्यशालाओं में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, ये आपके जीवन को एक निखार देंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर एक मंच श्री किरोला जी के द्वारा और संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी के माध्यम से मिल रहा है। आप इन पर बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। आप सबको मैं
मतलब ऋग्वेद की ऋचा से एक मतलब आशीर्वचन देना चाहता हूँ। प्रतार यार्युः प्रतरः नवीयः। आप हमेशा उन्नत के शिखर पर आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर आपने बहुत अच्छा बताया, आपने हमें बहुत से श्लोक बताए, उनका अर्थ बताया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें, आपने बहुत सी ज्ञान की बातें बताई, हमारे जीवन में काम आने वाली बातें बताई। तो अब हम आगे प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं। अब मैं अपनी छोटी बहन कुमारी मंत्रिका शर्मा कक्षा 7 बरमाणी कक्षा 7 ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी वैसे नमस्ते हो। जी बहन, आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है बहुत खराब लत है फोन की। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम के हमारे आज के कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। अपनी बात को शुरू करने से पहले इतना सा कहना चाहूंगी कि जैसा कि मुख्य अतिथि महोदय ने बिल्कुल सही कहा कि मेहनत करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है। मैंने पढ़ा है संस्कृत में कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, और बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये छोटी सी सूक्ति। और मतलब उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो विषय मिले हमें उस पे उसके हिसाब से बोलना चाहिए। और जैसा कि मुझे विषय मिला है कि बहुत खराब लत है फोन की, तो बिल्कुल सही बात है कि जो फोन की लत है वो बड़ी बुरी है। आज दिन की बात है, मैंने मम्मी से लिया 1 मिनट देखने के लिए फोन, और 20 मिनट कब हो गए पता ही नहीं चलता। मतलब फोन को जब हम देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब समय आगे बढ़ जाता है, कब 5 मिनट के 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे हो जाते हैं, क्योंकि फोन को बनाया ही ऐसे तरीके से जाता है, उसमें वीडियोस और जो सब कुछ रहता है उसको बनाते ही ऐसे हैं ताकि जो बच्चे हैं, मतलब जो लोग हैं, बच्चे नहीं सिर्फ बड़े भी जो लोग हैं, उन लोगों का ध्यान केंद्रित हो मोबाइल की तरफ, और मोबाइल में जो वीडियोस हैं या जो रील्स हैं उनकी तरफ उनका ध्यान केंद्रित हो। जैसे मतलब जो मैं तो नहीं खाती खैर, लेकिन कुरकुरे और चिप्स खाते हैं तो उनमें जैसे मसाले वैसे डालते हैं क्या, ताकि उनका जो स्वाद हो कुरकुरे चिप्स का वो जीभ पे चढ़ जाए। उसी प्रकार जो मोबाइल फोन्स में बनाते हैं एप्स, और जैसे प्ले स्टोर पे बहुत सारे गेम्स हुए, वो हमें आकर्षित करने की लत है, और हमारे मतलब हम आकर्षित हो जाते हैं उनकी तरफ कि पता ही नहीं चलता। और समय को व्यर्थ करने की मम्मी बोलती हैं कि समय सबसे ज्यादा व्यर्थ होता है मोबाइल देखने में। अगर मोबाइल को देखना ही है तो आप काम का देखिए, और मोबाइल होता कितना है, इतना सा तो मोबाइल होता है, उस पे हम इतनी देर तक आंखें गड़ा के कुछ देखते रहेंगे तो हमारी आंखें खराब होंगी, हमें चश्मा लग जाएगा। लेकिन हम और मतलब देखें तो हमारे साथ हमारी आंखें भी खराब हो, और हम हमारी मतलब आंखें भी खराब हो और हमारा कोई फायदा भी ना हो। तो इसीलिए जो मोबाइल की लत है वो बड़ी बुरी है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ काम का देख रहे हो कि जैसे कुछ पढ़ाई का देख रहे हैं या कुछ खबर है अच्छी, तो उसके लिए आप जरूर थोड़ा सा एक घंटा आधी घंटा देख लिया, लेकिन ज्यादा देर अगर हम मोबाइल को देखेंगे तो हमें लत लग जाती है, और यह बहुत ही बुरी आदत होती है। इसलिए मोबाइल को देखने में हम जितना नियंत्रण रख सकते हैं हमें उतना रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में अच्छी चीजें भी आती हैं, जैसे पढ़ाई की या भगवान की चीजें भी आती हैं, और बुरी चीजें भी आती हैं, मतलब जैसे फालतू की चीजें भी आती हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसका चयन कर रहे हैं, हम किस चीज को चुन रहे हैं। इसीलिए जो मोबाइल चलाने की जो लत है वो हमें आकर्षित करने की लत है, हमारा जो समय है उसे व्यर्थ करने की लत है, और हमें अधिकतर प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम मोबाइल चलाएं, और हमारा जो मन है उसको दृढ़ रखें कि हमें मोबाइल नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना
बस इतना कहूंगी कि मोबाइल का प्रयोग जैसे बाल प्रेरी की कार्यशाला हुई, ऐसे अच्छी अच्छी चीजों के लिए करिए, बुरी चीजों के लिए मत करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। दीदी आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मोबाइल की लत नहीं करनी चाहिए, इसमें कुछ अच्छा ही देखना चाहिए। इसमें बुरी चीजें भी आती है, इसका चयन हमें करना होता है। मनुष्य को इन बातों का चयन करना होता है कि ये क्या हम देखना चाहते हैं, हम बुरा देखना चाहते हैं, अपनी सोच को कैसा रखना चाहते हैं। ये दीदी आपने बहुत अच्छी बातें बताई इस एक छोटे से टॉपिक पे कि बहुत खराब है फोन की लत। तो अब हम आगे के प्रतिभागियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरी छोटी बहन प्रियंका आर्या कक्षा 7 बमराड़ी बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई मैं उपस्थित हूँ। दीदी बहन आप सादर आमंत्रित हैं। आपका टॉपिक है मेरे स्कूल में कुछ लड़कियां बहुत अच्छी हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका आर्या है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी है। मेरा विषय है मेरे स्कूल में कोई लड़कियां अच्छी है। मेरे विद्यालय में मेरे दोस्त अच्छे हैं। मेरे दोस्तों का नाम है मुस्कान, अंजू, भावना, नीलम। यह मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जब मेरे पास कुछ चीजें खत्म हो जाती है तो ये मुझे अपनी चीजें दे देती हैं और हम 4 के 4 5 के 5 मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छा मानते हैं। ये 5 के 5 लड़कियां मेरे को बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। दीदी आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपने बताया कि आपके कुछ दोस्त हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और आपका बहुत सारे कामों में मदद करते हैं। आपके पास कुछ सामान ना हो तो वो उपलब्ध कराते हैं। दोस्ती की यही तो पहचान होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं श्री श्याम पलट पांडे सर जी की तरफ। सर आप सादर आमंत्रित हैं। आप संरक्षक हैं बाल प्रहरी के खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आप सादर आमंत्रित हैं। अभी दो लोग उनको आमंत्रित कर लीजिए, 2 लोगों को, उसके बाद हमें बुलाइए। ठीक है सर। तो हम बाकी प्रतिभागियों की ओर चलते हैं। मेरी बहन छोटी बहन कुमारी अपेक्षा राज कक्षा 7 द्वारहाट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। दीदी आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है बाल प्रहरी कार्यशालाओं में संचालन का चुनाव। जी आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो मेरा आज का विषय है बाल प्रहरी में संचालन का चुनाव। तो बाल प्रहरी में संचालन का जब चुनाव होता है तो सर जो संचालन करते हैं उनको चुनते हैं। और जब मैंने पहली बार संचालन किया था तो सर ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई थी कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है और किस प्रतिभागी को कब बुलाना है और किस सर को कब बुलाना है। तो जब सर हमें चुनते हैं तो सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और चुनाव में जो बच्चे निडर होके बोलते हैं उन्हें चुना जाता है। और जब हम संचालन करते हैं तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमेशा निडर होके बोलना चाहिए। और संचालन के चुनाव में जब मैंने पहली बार संचालन किया था तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे निडर होके बोलना चाहिए क्योंकि सर ने मुझे इस बार चुना है, तो मुझे सबसे अच्छी प्रस्तुति देनी चाहिए और अच्छा संचालन करना चाहिए। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और धन्यवाद। शुभ रात्रि। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया कि चुनाव कैसे होता है, निडर होके बोलना चाहिए। और आपने बहुत सारी बातें बताई कि कैसे हमें निडर होके बोलना चाहिए, कैसे चुनाव होता है, कैसे क्या होता है। आपने अपने प्रथम संचालन के बारे में बताया। तो अब मैं
अपनी छोटी बहन कुमारी गंगा कक्षा 7 राजस्थान से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है बहन उपस्थित नहीं है किसी कारणवश। तो अब मैं श्री श्याम प्रगट पांडे सर जी को बुलाता हूं, जो कि संरक्षक है बाल प्रहरी के खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। आप जो हमें इतना ज्ञान देते हैं, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कार्तिक। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, त्रुटिहीन संचालन। मैंने ये नहीं मैं कुशल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। संचालन भी एक तरह का कौशल होता है, जो अपने आप में विकसित किया जाता है। आप जब उस पर बार-बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और बार-बार संचालन करेंगे, तो आपके अंदर वो कौशल विकसित हो जाएगा। तो वो कौशल हमें आप में दिखाई दे रहा है कार्तिक जी। आप बड़े उमंग के साथ, विश्वास के साथ और उत्साह के साथ संचालन कर रहे हैं, जोश के साथ संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक उदाहरण पेश कर रहे हैं खूब जोश से और एक प्रवाह के साथ संचालन करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और दिए गए विषय पर अपना भाषण दें। मैं आपको विषय दे रहा हूं। आपका विषय है हमारा गोपेश्वर। सर, आपका आभार, आपने मुझे आमंत्रित किया, मेरे बारे में इतनी तारीफ की। सर, आभार आपका। और आपने जो मुझे विषय दिया हमारा गोपेश्वर, तो मेरा ये विषय है, मैं इस पे अब भाषण दे रहा हूँ। वैसे आज चमोली जिला का स्थापना दिवस है। ये चमोली जिले का जिला मुख्यालय गोपेश्वर, यहाँ हमारे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ गोपीनाथ मंदिर है, जहाँ रुद्रांश यानी रुद्रनाथ जी का एक अंश है। इसके बारे में पौराणिक कथाएं भी कही जाती हैं कि यहीं से गोपी रूप धर के भगवान शिव जो वृंदावन में रास देखने गए थे, वो यहीं से गए थे। और कई प्रकार की आदि अनेक कथाएं यहाँ गोपेश्वर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के मंदिरों पे कई प्रकार की प्राकृतिक भाषा में कुछ चीजें लिखी गई हैं, जो अभी तक हिस्टोरिकल समझ रहे हैं। यहाँ के त्रिशूल के बारे में भी एक महत्ता है कि कनिष्ठ का उंगली से ही इसके ऊपर लगे 2 कुंडल वो तभी हिलेंगे जब कनिष्ठ का उंगली पड़ेगी, बाकी कोई उंगली से नहीं हिलते हैं, चाहे कोई कितना भी बल लगा दे। ऐसे आदि अनेक कथाओं के साथ यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, कभी भी दर्शन करने आते हैं और बहुत दिन रुकते हैं, घूमते हैं। और यहाँ गोपेश्वर में कई सारे फूल उगते हैं, जैसे यहीं पे पासी में सफेद गुलाब, लाल गुलाब आदि अनेक रंगों के पुष्प उगते हैं। यहीं चमोली जिले में गोपेश्वर के पास ही के गांव में जो है फूलों की घाटी भी है। गोपेश्वर 60 गांवों का पहले से ही इष्ट रह चुका है, क्योंकि यहाँ गोपीनाथ मंदिर है और इसे 60 गांवों का इष्ट कहा जाता था। इसलिए वो 60 गांव में जहाँ फूलों की घाटी है, वो भी एक गांव था। इसलिए इसे ज्यादातर माना जाता है कि गोपेश्वर में है। ऐसे आदि अनेक पौराणिक कथाओं के साथ ये गोपेश्वर बना हुआ है और यहाँ अनेकों मंदिरों की तादाद है। यहाँ दुरस्त गांव भी आस्था और एकता के साथ रहता है। हमेशा आस्तिक रहने वाला ये गांव कभी बिछड़ता नहीं है और यहाँ हमेशा हर घर खिलखिलाता हुआ मिलता है। कोई भी घर में उदासी नहीं होती है, बल्कि यहाँ लोग एकता में रहने के लिए विदेशों से आदि अनेक जगहों से किराए पे रहने आते हैं। यह है गोपेश्वर की महत्ता। और धन्यवाद सर, जो आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और मेरे मन में फूलों की घाटी देखने की इच्छा, बड़ी बलवती इच्छा रही है, शुरू से ही रही है। जब मैं मसूरी में 4 महीने ट्रेनिंग में था, तब से पता चला कि उधर ही फूलों की घाटी है। लेकिन आपने बताया कि गोपेश्वर से के आसपास से फूलों की घाटी शुरू होती है और ये दुनिया की सर्वोत्तम फूलों की घाटियों में से एक है। यहाँ तरह तरह के फूल खिलते हैं और जंगली फूल खिलते हैं, जिनकी सुंदरता अवर्णनीय है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज के कार्यक्रम इस हमारे त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और उनको दिए गए विषय पर अपना भाषण देना।
बच्चों ने को जो विषय दिए गए उनके हमारे आसपास के जीवन से जुड़े हुए विषय और सबने बहुत अच्छा बोला, बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। नेट की बाधा थी जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं बोल पाए हैं, लेकिन बोलने का जो जिस तरह से, जिस जोश से, जिस उल्लास से, जिस उमंग से बच्चे बोले हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय। तो सभी बच्चों की प्रस्तुतियों की मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ, उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी भावना नगर कोटी कर रही हैं, वो कक्षा 7 की छात्रा है ममराड़ी बागेश्वर से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद दिए गए विषय पर अपना भाषण भी बोलेंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट है, जो कक्षा 7 की छात्रा है, रानी खेतल मुड़ा से। और उनको जो विषय दिया गया था, पहले तो उन्होंने अपने विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उनको विषय दिया गया था उनके गांव मोहल्ले में होली की तैयारी शुरू हो गई और होली मनाई जाएगी। तो और पहाड़ों में तो होली का त्योहार बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है, पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, बड़ा उत्सवपूर्ण माहौल होता है। शहरों में तो धीरे धीरे, गुजरात वगैरह में तो उतनी ज्यादा नहीं होती होली, लेकिन उत्तराखंड में, जैसा आदरणीय किरोड़ा जी ने पहले भी बताया, पहले भी चर्चा हुई, बहुत अच्छे ढंग से। तो नेट की बाधा की वजह से पल्लवी जी अपने विषय पर पूरी तरह से बोल नहीं पाई थी। उन्हें पुनः आमंत्रित किया जाएगा और वो अपने दिए गए विषय पर भाषण देंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक जी हैं, जो पोला उत्तरकाशी में से हैं। उन्हें सबसे पहले सादर प्रणाम करते हैं। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह कार्यशालाएं बाल प्रहरी की कठिनतम कार्यशालाओं में से एक। उन्होंने संचालन की सराहना की और बच्चों की प्रस्तुतियों की भूल प्रशंसा की। उन्होंने 4C की बात की कि ये हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। कोई भी विषय आ जाएगा उस पर लिख लेंगे, बोल लेंगे। एक है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, दूसरी क्रेडिबिलिटी, तीसरी है कॉन्टिजियस, और एक चौथी मैं नोट नहीं कर पाया उस समय, लेकिन मेरे हिसाब से चौथा कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, वो बहुत जरूरी है। और वो हमारी जो बोलने की झिझक है, वो बोलते रहने से, संचालन करने से, प्रस्तुत देने से ही समाप्त होती है। हमें आजकल आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने इस बात के लिए प्रेरित किया, संस्कृत का श्लोक सुनाते हुए, द्रव्येन सिद्धन्ते कार्याणि मनोरथ है। प्रयास करने से कार्य सिद्ध होते हैं, मन में कल्पना करने मात्र से नहीं होते। हमें निरंतर प्रयास करते रहना, तब हम जा करके आगे बढ़ पाएंगे, हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे, हमारे लक्ष्य पूरे होंगे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, जिसे कृत्रिम मेधा भी, और उसमें बहुत बड़ा काम, काफी कुछ हमारे जीवन का भाग, ये जो मोबाइल है और लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्न हो रही, आधारित हो रही। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, प्रेरणादायक बोधन दिया, और हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा व्यापक उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रतिनिधि होते, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय शास्त्री जी ने संचालन की, बेहतरीन संचालन की प्रशंसा की और प्रस्तुतियों की सराहना की, और इस बात को बताया कि ये कार्यशालाएं सर्वाधिक
उत्कृष्ट कार्यशालाओं में से एक है, जो हमारे लिटमस टेस्ट की तरह। इसमें बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति होती है बिना किसी तैयारी के। जैसे एक दिन स्कूल जाने में मुझे देर हो गई। अब आप क्यों देर हो गई, वो कारण पे आपको पीछे लौटना है और तुरंत त्वरित बुद्धि लगा करके उसको बोलना है, क्यों देर हुई। और अगर आप सोचते रह गए तो नहीं बोल पाएंगे। इसी तरह से आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, साक्षात्कार में जाते हैं, तो आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसके लिए आप तैयार नहीं होते, लेकिन उसका आपको तुरंत उत्तर देना होता है। तो आदरणीय सांसद जी ने बताया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास ला रही हैं, उनकी समझ में विकास ला रही हैं, उनमें अच्छे संस्कारों के बीज का वपन कर रही हैं। लेकिन बच्चों का सबसे बड़ा, प्रतिभागियों का सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का क्या है? पढ़ाई। तो पढ़ाई में 100% अपना देना है, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है और पुस्तकालय जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी लानी है, जैसे महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, और उनको पढ़ना है। और महापुरुषों की जीवनी में जो अंश हमें बहुत अच्छे लगे, उन्हें चाहिए कि हम उतार भी लें अपने जीवन में, और तब देखेंगे कि हमारे जीवन की चाल बदल जाए। हम बहुत 4-5 साल के अभ्यास के बाद, 6 साल के अभ्यास के बाद महसूस करेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है हमारे व्यक्तित्व। तो आदरणीय सांसद जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, और उनका आशीर्वचन सबको सुनना चाहिए, बच्चों को भी और जो बड़े लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई नई बात होती है, नया विश्लेषण होता है, जो जिससे हम हमेशा लाभान्वित होते हैं। एक बार पुनः आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मध्य उत्तर प्रदेश, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय केशव दत्त जोशी जी, आदरणीय विनय कुमार जी जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड, आदरणीय CS जोशी जी, आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय सुरेश हरमोला जी, आदरणीय मीना देवी मैडम, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय भगवान सिंह रौतेला जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय विक्रम मेहता जी, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय वंदना अजय मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय रश्मि वर्मा मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनमें चार चांद लगा देते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह है। बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है, और अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो छोटे छोटे बच्चे को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते। अब त्वरित भाषण कार्यशाला, जो बच्चा इस कार्यशाला में अच्छी तरह भाग ले पाता है, पहली बार नहीं, दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, कठिनाई होगी, दूसरी बार और अच्छा करें, तीसरी चौथी बार उसमें बहुत सुधार। और उसका एक तरीका यह है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाए, 15-20 विषय लिख लें, पर्चियों में एक पर्ची किसी से भी कह दे, माँ से, पिता से, या अपने आप उठा लें और उसको पढ़कर उसको बोलना शुरू। ऐसे अभ्यास करते करते आप बोलने लगेंगे। इसमें सबसे जरूरी है बोलने का पूर्वाभ्यास। आपके पास जितना कुछ है बोल दे, और हर विषय पर बोला जा सकता है। कोई भी विषय आपको दे दिया जाए, ऐसा नहीं है जिस पर आप नहीं बोल सकते। तो
और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला लाते जा रहे हैं। अब त्वरित भाषण कार्यशाला काफी दिन बाद और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। मैं आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठते हैं और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, दूर दूर यात्राएं करते हैं, कभी दरभंगा बिहार के छोर पर है, पूर्वी छोर पर है, दरभंगा से होकर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले पिथौरागढ़ गए हुए थे। पिथौरागढ़ में गांव के दूरस्थ प्रदेश दूरस्थ विद्यालय। तो किरोला जी का तन मन धन सब कुछ इन कार्यशालाओं के लिए, बच्चों के विकास के लिए समर्पित। कैसे बच्चों का अधिक से अधिक विकास हो, के व्यक्तित्व का विकास हो, बहुमुखी विकास हो, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को प्रोत्साहन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे श्री कार्तिक तिवारी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे इसका संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कार्तिक जी। सर, आपने इतने अच्छी ज्ञान की बातें बताई, आपने अपना पूरा ज्ञान का पिटारा खोल के हमारे सम्मुख रख दिया, हमें पूरे ज्ञान का अथाह भंडार दे दिया हमारे सम्मुख, आपने पूरे ज्ञान की बातें रख दी। आपने जितना बताया वो अगर कोई अपने जीवन में उतार ले तो उस सफलता की ऊंचाइयों से कोई नहीं रोक सकता। आप एक माँ आपकी वाणी में माँ सरस्वती का वास है। आपकी जो बातें हैं वो हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन भावना नगरकोटी भमराड़ी बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भाई। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई। बहन, आप सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है हमारे स्कूल की दिनचर्या। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादा प्रणाम। मेरा नाम भावना नगरकोटी है, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल बंगाली बागेश्वर से। आज आप सभी को विदित होगा कि आज बाल प्रहरी पर त्वरित भाषण कार्यशाला है। और आज जैसा कि आज आप सभी को विदित होगा कि यह कार्यशाला 1125वें पड़ाव में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादा प्रणाम। और आज जैसा कि आज आप सभी को विदित है कि आज हम सभी लोग बाल प्रहरी के इस कार्यक्रम में त्वरित भाषण कार्यशाला कर रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं आदरणीय उदय किरोला सर जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे अध्यक्षता बनाया और मैं उनका ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के मुख्य अतिथि हैं श्री मदन मोहन पाठक जी, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धुनीनगरी पिरोला उत्तरकाशी से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। और आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। संचालक के रूप में मेरे बड़े भैया श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 8 श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोपेश्वर चमोली से। भाई, आपका भी स्वागत करती हूँ। और इस पटल में प्रतिदिन जुड़ते श्री आकाश सरस्वत उप निदेशक शिक्षा विभाग से, और श्याम पांडे सर जी को भी मेरा सादर प्रणाम, और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी भी, और पूजनीय अभिभावकगण तथा साहित्यकारगण और आदरणीय गुरुजन वर्ग सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करती हूँ श्रीमान उदय किरोला सर जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया। श्रीमान, मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर 100% प्रयास करूं और
आप बताना चाहती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में कैसे जुड़ी। मैं इस कार्यक्रम में अपनी अध्यापिका श्रीमती भावना पाठक मैडम के द्वारा जुड़ी, जिन्होंने हमें इस मंच की जानकारी प्राप्त कराई और आज हम इस मंच पर जुड़े हैं उनके कारण। और मैं अब अधिक समय ना लेते हुए अपने विषय पर भाषण शुरू कर रही हूँ। मेरा विषय है हमारे स्कूल की दिनचर्या। हमारे स्कूल की दिनचर्या, जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हम इस स्कूल में स्वच्छ झाड़ू वगैरह लगाते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना सभा के लिए पंक्तियाँ लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम हमारे विद्यालय में आनंदम होता है, जिसमें सोमवार के दिन हम 30 मिनट ध्यान की प्रक्रिया करते हैं और बुधवार और मंगलवार को हम कहानी पढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हम गतिविधि करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की हमारे विद्यालय में गतिविधियाँ करी जाती हैं। और शनिवार को हम अभिव्यक्ति कार्यशाला करते हैं, जिसमें हमें पूरे हफ्ते की जो हमने सीखा वो बताते हैं और उसके बाद हम अपने जो विषय होता है उस विषय को निकालते हैं और उसमें काम शुरू करते हैं। और हमारी अध्यापिका हमें बहुत अच्छे से उस पाठ को समझाते हैं और उसके प्रश्न उत्तर कराते हैं और हमें बहुत ही सुंदर तरीके से वो कविता या कोई चैप्टर वगैरह हो वो पढ़ाती हैं। जी धन्यवाद। अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहन, आपने बहुत अच्छा बताया। आपने बहुत अच्छा बताया कि आपकी स्कूल की दिनचर्या क्या है। आपके स्कूल में अभिव्यक्ति कार्यशाला होती है, आप 1 मिनट ध्यान करते हैं। अपने विद्यालय में आप विषय में कविता पाठ आदि अनेक चीजें भी करते हैं। तो अब हम छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं। आज के जो हमारे छूटे हुए प्रतिभागी हैं उनमें सर्वप्रथम आते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि जी, जो कि है मेरी छोटी बहन कुमारी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 7, रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारण उस बहन नहीं जुड़ पाई। तो अब हम बाकी छूटे हुए प्रतिभागियों की तरफ बढ़ते हैं। जी भाई। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई। आपका विषय है जब कभी कभी सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है। आप सादर आमंत्रित हैं। भाई, पर मेरा विषय तो दूसरा था पहले। दीदी, वो सर ने बदल दिया है। जी सर। जी भाई। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्वरित भाषण कार्यशाला है और मैं आदरणीय उदय किरौला सर जी का, जो कि बाल फेरी के संपादक है, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल फेरी का 1125वां वालन कार्यक्रम है, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है। त्वरित भाषण कार्यशाला एक ऐसी कार्यशाला है जिसमें आपको तत्काल ही अपने दिए गए विषय पर भाषण देना होता है। जिसमें आपको विषय पर भाषण देना होता है और इससे बच्चा बोलना सीखता है और उसकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन पाठक जी, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर पुलौला उत्तरकाशी से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आज की अध्यक्षता करती मेरी बहन भावना नगरकोटी, कक्षा 7, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बम्बारी बागेश्वर एवं कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन करते मेरे बड़े भाई कार्तिक तिवारी, कक्षा 8, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली एवं
बाल प्रेरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्यामप्रद पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से, सर आपको भी मेरा प्रणाम। उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, सर आपको भी मेरा प्रणाम। एवं बाल प्रेरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, सर आपको भी मेरा प्रणाम और आपका इस और आपके मार्गदर्शन आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने विषय पे भाषण देना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा विषय है जब कभी कभी सब्जी पे नमक ज्यादा पड़ जाए। अक्सर तो हमारी मम्मी खाना बनाती है, मम्मी, चाची या अन्य कई घर के लोग या कभी कभी हम या कोई बड़ी दीदी खाना बनाती है तो उसमें कभी कभी गलती से सब्जी में नमक ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि स्वाद में बहुत गंदा होता है। मतलब इतना अच्छा स्वाद उसका नहीं होता है। अगर आपकी सूखी हुई सब्जी है तो उसमें तो मतलब नमक को नहीं कम करा जा सकता है। तो मेरे को उसके बारे में इतना नहीं पता है। पर अगर पानी तरी वाली सब्जी है तो उसमें हम पानी थोड़ा सा बढ़ा के नमक का स्वाद कम कर सकते हैं। इसी के और वैसे भी नमक सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, वो सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए पर कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है। पर मैं आशा करती हूँ कि आप वैसे ज्यादा नमक ना खाएं। धन्यवाद। दीदी बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने बताया कि कैसे हम नमक को कम किया जा सकता है तरी वाली सब्जियों में। तो अब हम आगे के छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं। मेरी छोटी बहन मीनाक्षी भंडारी, कक्षा 8, बरमाणी बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई मैं उपस्थित हूँ। आपका विषय है यदि मुझे अपने स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया जाए। दीदी आपका माइक म्यूट है। दीदी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है दीदी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। तो अब मैं मंच सौंपता हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी, जो हम सभी बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, हमारे लिए इतनी सारी कार्यशालाओं के लिए रात भर जगते हैं। तो मैं अब उन्हें मंच सौंपता हूँ। नेगी सर को बुला लीजिए। ठीक है सर, आप जैसे कहें। मैं चलिए नेगी सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ अपने आशीर्वचन के लिए। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश, स्वागत है सर। हाँ सर, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाल प्रेरी मंच पर आज त्वरित भाषण कार्यशाला, तत्काल भाषण कार्यशाला बाल प्रेरी का 1125वां ऑनलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के सुंदर सुगढ़ संचालन करने वाले हमारे मित्र श्री कार्तिक तिवारी जी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर से आप सक्रिय से बात कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है बाल प्रेरी मंच पर। आज की ऑनलाइन कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन मोहन पाठक जी, नवोदय विद्यालय उरोला उत्तरकाशी से। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आपने आज बाल प्रेरी मंच पर अपनी सक्रिय सहभागिता कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। आपका हम अनेक धन्यवाद प्रेषित करते हुए साधुवाद
स्थापित करते हैं। आपका बाल प्यारी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बलवती होता रहे। आदरणीय मदन मोहन पाठक जी। बाल प्यारी मंच पर आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच आसीन कुमारी पल्लवी बिष्ट जी रानी की तलमुड़ा से सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। अभी अभी आपने अपनी विषय वस्तु पे प्रकाश डाला और अपनी बातों को साझा किया। तो कोई विषय बदल जाता है, इसका मतलब है कि त्वरित भाषण कार्यशाला में आपकी तैयारी के लिए हर विषय में आपको पारंगत होना आवश्यक है। कोई भी विषय में मिले उसको हम अपनी बातों के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से साझा करके त्वरित गति से अपनी बात को रखते हैं। तो आपने रखा और अच्छी प्रस्तुति दी पल्लवी बिष्ट जी, बहुत सारी बधाइयां आपको। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र भावना नगरकोटी जी, जो बमराड़ी बागेश्वर से कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय से आपका भी बहुत अभिनंदन है। आपकी प्रस्तुति के लिए भी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर आज प्रतिभा करने वाले मित्रों में मंत्रिता शर्मा जी, प्रियंका आर्य जी, अपेक्षा राज जी और गंगा जी, जो कि राजस्थान बैणी वालों की धानी राजकीय प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 7 के विद्यार्थी है। आप सभी मित्रों का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आपने आज आपको प्राप्त विभिन्न विषयों पे अपनी बातों को साझा किया और जो भी विषय आपको मिले, मैं जितना सुन पा रहा था आपकी प्रस्तुतियों में, मैंने पाया कि आपको हर विषय पर अच्छी जानकारी है। यदि शिवरात्रि का मेला है तो मेले में क्या गतिविधियां होती हैं, अभी परसों के दिन ही महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, उस पर आपने अपनी बातों को साझा किया। यदि मेरे प्रिय शिक्षक या शिक्षिका हैं तो वो मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण है, या मेरे सब्जी में अचानक से नमक कम हो गया, ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो हमें कैसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करना है, उस गतिविधि के माध्यम से हम कैसे अपने को बैलेंस करें, ये हमें अपनी बात में रखने का प्रयास करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि गुस्सा आ जाए तो हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसका समायोजन करें। यदि मुझे किसी विद्यालय का प्रमुख बना दिया जाए तो हम अपनी बात को कैसे साझा करें। मीनाक्षी जी, इस बात उनको जैसे विषय मिला तो उनका नेट चला गया, शायद वो जुड़ नहीं पाई। गांव में बारात निकल रही है तो बारात का क्या दृश्य होता है, हम उसको कैसे व्यक्त करते हैं, मोबाइल की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, और हम अपने स्कूल में यदि कोई गतिविधियां चल रही, चाहे वो MDM चल रहा हो या विद्यालय में अन्य गतिविधियां चल रही हैं, उनमें हमारी क्या भूमिका होती है, विद्यालय की दिनचर्या कैसी होती है, हम आने वाले त्योहारों की तैयारी कैसे कराएं। अभी बहुत नजदीक जो है होली का पर्व आ रहा है, तो हम उसकी तैयारी कैसे करें। तो बाल प्यारी मंच पर ऐसे विभिन्न विषयों पे आपको अपनी बात रखने का सुंदर सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, और ये अवसर हमें प्राप्त होता है आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से। और आप देखेंगे कि जीवन में सारे विषयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम अपने जीवन को कैसे सुगढ़ बनाएं, हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, हमारे जीवन में किन चीजों का क्या महत्व है, हमारा जीवन उनसे कैसे जुड़ा हुआ है, हम अपने जीवन में उनका बैलेंस कैसे रखें, और हम अचानक आने वाली कोई घटना है उससे कैसे रूबरू होके उसका समाधान खोजें। तो ऐसे विषय जब हमको मिलते हैं तो हमारा जो मन होता है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो द्वेलित होता है और हम चिंतन और मनन की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। और यदि आप 1-2 मिनट थोड़ा सा शांत मन से सोचते हैं जो विषय आपके सामने आ रहे हैं और अपने भैया बहन जो प्रस्तुति दे रहे हैं,
तो आप देखेंगे कि उन विषय में आपके जीवन के विषय भी जुड़े हुए होते हैं। आपके साथ वो घटनाएँ कभी न कभी घटित होती हैं। जितने भी विषय आप देखेंगे उन विषयों में हमारा सीधे-सीधे प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है। ये हमारे जीवन में हम किन्हीं चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं रह कार्यशाला में देखने का अवसर प्राप्त कराती है। तो बालपहली मंच में जितने भी सभी बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल है। तो हम जितना भी जुड़े सदुपयोग कर रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों को आज की प्रस्तुतियों के लिए बधाई देता हूँ। मैं का बहुत और अग्रिम शुभकामनाएं में माता-पिता हमें जो निर्देश देते हैं उनके मुताबिक हम अपनी तैयारी करें, समय का ध्यान रखें, बेटाइम उल्टे-सीधे समय पे हम पढ़ाई के लिए अपने मानस पटल को ऐसा ना करें लें, अच्छे से तैयारी करें और जो पेपर आप दे रहे हो पेपर में आप बिल्कुल शांत भाव से उन चीज़ों को प्रश्नों को पढ़ के उत्तर प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ें। मैं बालपहली मंच पर आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। बहुत सारा नौकरी भर के स्नेह पेश करता हूँ। बालपहली मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सर की ऋषिवत तपश्चर्या को प्रणाम करते हुए उन्हें भी अनंत शुभकामनाओं के साथ हार्दिक आभार प्रेषित करता हूँ और जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े हुए हैं के साथ यहाँ पे मंच आदरणीय उदय किरण सर को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। आदरणीय सर आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, बताया कैसे हम अपना फालतू समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे एक और छूटे हुए साथी मेरी छोटी बहन गंगा, कक्षा 7 राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहुत बहुत बधाई आपको। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारण बहन नहीं जुड़ पाई हैं। तो अब मैं मंच सौंपता हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को, जो रात दिन हमारे लिए तपस्या करते रहते हैं, हमारे लिए कार्यशालाओं को खोजते रहते हैं, हमें लिए चिंतन मनन करते रहते हैं। हम जैसे बालकों को सदमार्ग दिखाते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ आदर पूर्वक। सर, आप आमंत्रित हैं। जी, कार्तिक जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज हमारे सारे दोस्तों ने बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुतियां दी और हमने आज इंडिविजुअली सबको मैसेज भेज के कहा था कि आप अपनी फोटो निर्धारित समय पर शेयर कर दें। तो
जिन साथियों ने अपनी फोटो निर्धारित समय पर भेजा था उनको हमने उनके प्रमाण पत्र शर्ती पत्र समूह में शेयर कर दिए गए हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः आभार। जो साथी जितने भी अभिभावक हैं, आप सबके स्नेह से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पाते हैं। हमारी 2-3 दिन तो कम से कम कार्यशाला स्थगित रहेगी और अगले जो भी कार्यशाला होगी तो उसकी सूचना हम समूह में डालेंगे। हमारे नन्हे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को हम समेटते हैं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो मैं एक बार पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। मारो दर्द है।